कि 8-9 माह का बच्चा तो मुंह से बेमानी से अल्फाज निकालता, लेकिन लय में मैं इसको इल्म देके क्या करूंगा, इसको तो अल्लाह ने आवाज ही नहीं दी। और मेरे वालिद साहब तो नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, क्योंकि मैं चोरी सीखता था। He is one of the best singers in the world. अल्लाह दा कामल वली आ, वाली दे नाल सारी दुनिया ते इस्लाम दी तबलीग कीती। लोग कहते हैं कि नुसरत को जो है वो कवाली ने मशहूर किया, लेकिन नहीं, कवाली को नुसरत ने मशहूर किया। सारे ही नुसरत फतेह अली खान के फैंस बन गए। उसने जोर से ऐसे हाथ मारा, या अल्लाह जितनी मुझे तकलीफ है मुझे मौत क्यों नहीं दे देता। मेरा तो उनसे झगड़ा इसी बात पे होता था कि वो आराम नहीं करते थे। हम सब रोने लगे, उनको चुप कराया, वो भी रो रहे थे, कह रहे थे मुझे तकलीफ है, आप नहीं जानते, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा शहर जो सनत, खेल, फनून लतीफ़ा और जिंदा दिली में ये शहर एक सदी मुकम्मल कर चुका है। इन 100 बरसों में इस शहर ने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कई नाम पैदा किए, जिसमें पाकिस्तानी गुलकारा माला बेगम, हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार पृथ्वी राज कपूर और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भगत सिंह शामिल हैं। कई साल बीत जाने के बाद फिर ये शहर लायलपुर न रहा, बल्कि फैसलाबाद के नाम से जाना जाने लगा। गली कूचे तंग और तारीख होते चले गए, काफी कुछ बदल गया, लेकिन कमाल कर जाने वाले एक और शख्स को फिर इसी शहर में जन्म लेना था, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में छा जाने के लिए। हम बात कर रहे हैं कवाली के बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान साहब की। नुसरत आपके वालिद का नाम उस्ताद फतेह अली खान था, जो कि कवाली की 600 साला रवायात को बरकरार रखे हुए थे। आपके वालिद ने आपका नाम परवेज़ रखा, जो कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको पेजी पेजी के नाम से जानते थे। लेकिन उसके बाद आपके वालिद साहब ने किसी बुजुर्ग के कहने पर आपका नाम नुसरत रख दिया। नुसरत साहब पढ़ाई में खासे कमज़ोर थे। अक्सर उनके स्कूल से उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत सारी कंप्लेन आया करती थी। क्लास में बैठे हैं तो उंगलियां यूं कर रहे हैं, उनके टीचर ने हमसे कंप्लेंट किया। नुसरत साहब को फिल्म देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। फैसलाबाद के सिनेमाओं के अंदर जब भी कोई फिल्म लगती तो नुसरत साहब उसे देखने लाजमी जाते। लेकिन इस दफ़ा नुसरत साहब अपने कुछ कज़नों के साथ फिल्म देखने तो आए, लेकिन अपने वालिद की इजाज़त के बगैर। जब नुसरत साहब ने फिल्म देख ली और घर वापस आए तो उनके वालिद साहब और घर वाले सारे परेशान थे। भाईजान ने पूछा कहाँ गए, तो नुसरत साहब आगे से खामोश हो गए। वालिद साहब ने क्या किया, नुसरत साहब को पकड़ा और रस्सियों के साथ बांध दिया। उनके वालिद का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि कोई भी नुसरत को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब उनके वालिद से डरते थे। फिर ताया जान मुबारक अली खान आए, उन्होंने झिड़का, ये मेरे बेटे को मारने लगे तुम। खोला उसका, अब वो ना बेहोश हो के गिरा। 60-70 की दिहाई में फैसलाबाद के सिनेमाज के अंदर उस दौर की एक मशहूर फिल्म लगी हुई थी, जिसका नाम था मंजिल। उस मशहूर फिल्म ने अपने तरफ बहुत सारे लोगों को मदऊ किया, जिसमें नुसरत फतेह अली खान साहब और उनके चंद दोस्त शामिल थे। इस फिल्म के साथ नुसरत साहब की एक बहुत दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। हमारे पास पैसे बहुत कम थे, फिल्म देख के वापस आए तो हमने कहा चलिए पुलाव खाते हैं जाके। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो फैसलाबाद के एक मशहूर जहांगीर मुर्ग पुलाव पे जाके मुर्ग पुलाव खाएंगे। खैर वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने एक प्लेट लगवा ली, तो उन्होंने जी भर के खाया। लेकिन जब वो प्लेट खा चुके थे तो उनके साथ एक अनोखा वाक़या हुआ। जब उन्होंने प्लेट खा ली तो उनको पता चला कि भाई इसकी प्राइस जो थी वो 1.5 रुपये से बढ़ के 3 रुपये हो गई है। तो उस जगह पे आके नुसरत साहब और उनके दोस्त फंस गए, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं थे। लेकिन दुकानदार काफ़ी गुस्से में था। उसने कहा कि अब तुम रात तक यहीं बैठे रहोगे, तुम नहीं जाओगे यहाँ से। 2 लड़के बड़े होशियार थे, वो पीछे से निकल के भाग गए, वो मुझे अकेला छोड़ दे वहाँ। आप वहीं बैठे हुए,
फिर हुआ ये कि आपको दुकानदार ने रात तक बिठाए रखा और जब काफ़ी रात हो गई, दुकान क्लोज करने लगे, तो उन्होंने पूछा भाई आप बताएं मुझे कि आप कौन हैं और ये सब क्यों किया आप सब ने। तो नुसरत साहब ने कहा कि मैं उस्ताद फ़तेह अली खान का बेटा हूँ। तो दुकानदार और बाकी सब वहाँ जो मौजूद थे वो हैरान हो गए। उसने कहा यार तू इतने बड़े कवाल का बेटा है और तूने पहले क्यों नहीं बताया, हमें तुम्हें वैसे ही खिला देते और तुम्हें जाने देते। लेकिन खैर उन्होंने नुसरत साहब को वहाँ से जाने दे दिया। नुसरत साहब भी अपने वालिद ही की तरह एक कवाल बनना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो संगीत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन उनके वालिद का फैसला शायद कुछ और ही था। मुझे आज उनका चाचा फतेह का ये जुमला याद है कि मियाँ साहब मैं इसको इल्म दे के क्या करूँगा, इसको तो अल्लाह ने आवाज़ ही नहीं दी। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, वो मुझे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। नुसरत साहब अपने वालिद से छुप कर रियाल किया करते थे, लेकिन एक दिन आपके वालिद ने आपको रियाल करते हुए देख लिया और थोड़ी देर तक आपको सुनते रहे। उसके बाद आपके पास आए और कहा देखो अगर तुम संगीत सीखना ही चाहते हो तो तुम शौकिया तौर पे संगीत सीख सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुमने बनना डॉक्टर ही है। खैर उसके बाद नुसरत साहब की बाकायदा क्लासेस शुरू हो गई और आपके वालिद ने आपको कवाली की बाकायदा तरबियत देना शुरू कर दी। लेकिन आपके वालिद का साया आपके सर के ऊपर ज़्यादा लंबे अरसे तक ना रह सका। बहुत जल्द आपके वालिद साहब की डेथ हो गई। आपके वालिद साहब की वफ़ात के बाद आपके चचा उस्ताद सलामत अली और मुबारक अली ने आपकी इस कवाली की तरबियत को आगे बढ़ाया। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जितने मेरे तमाम शागिर्द थे वालिद साहब के, वो कह रहे थे कि आप गा सकते नहीं, और मेरा आवाज़ इतना बुरा था कि मुझे खुद। नुसरत साहब ने हार नहीं मानी और लगे रहे। खैर आपने अपने वालिद के 40वें पर अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली परफॉर्मेंस दी और आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सब हैरान हो गए। अपने वालिद की वफ़ात के बाद नुसरत साहब ने अपने तालीमी सफ़र को खैराबाद कह दिया और कवाली की दुनिया में अपना कदम रखा। दिन रात एक कर दिए। आपने संगीत को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया। सबसे पहले तो मैं म्यूज़िक जो है मेरी ज़िंदगी, मेरा उड़ना बिछौना उठना बैठना म्यूज़िक से होता है। फारुक औकात में मैं क्लासिकल मौसीकी सुनता हूँ। अपने से जो सीनियर जो लोग हुए हैं वो आराम नहीं करते थे, सारी सारी रात वो बस मेहनत किया करते थे। वो फैसलाबाद में मौजूद रहमत ग्रामोफोन ने आपको सबसे पहले मुतारफ करवाया। आपने अपनी बहुत सारी कवालियाँ वहाँ पर रिकॉर्ड करवाईं। देखते ही देखते नुसरत साहब तरक्की की मंजिलों को अबूर करते रहे और आपकी बनाई हुई कवालियाँ पाकिस्तान के गली गली में गूंजने लग गईं, जिसमें सरे फरिश्त द मस्त कलंदर मस्त ने आपको एक अलग ही मुकाम व मर्तबा दिलवाया। पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसा ट्रक, कोई ऐसा रिक्शा नहीं था जहाँ पर आपकी कवाली ना चलती हो। नुसरत साहब लगे रहे और मेहनत करते रहे और यहाँ तक कि इतनी मेहनत की कि अमर हो गए। धीरे धीरे आपकी आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान की हदूद तक ही महदूद ना रही, बल्कि सरहद पार हिंदुस्तान तक पहुँच गए। 1980 में इंडिया में गया, जहाँ पे मुझे राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की शादी में बुलाया गया। नुसरत साहब की पाकिस्तान से बाहर अपनी ज़िंदगी की ये पहली परफॉर्मेंस थी। जब नुसरत साहब वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बातें की। लेकिन जैसे ही नुसरत साहब ने अपनी क्लासिकल कवाली शुरू की तो यकीन माने 1.5 घंटे का टाइम था। आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उस 1.5 घंटे को बढ़ा के 4 घंटे तक कर दिया गया और महफिल जो है वो 4 घंटे तक हुई। वहाँ बैठे सारे लोग परेशान थे कि इससे बेहतरीन कवाली हमने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं सुनी। नुसरत साहब की टीम ही के एक मेंबर अता फरीद कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे साथ एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। इंडिया की एक मशहूर रिकॉर्डिंग कंपनी के मालिक ने नुसरत साहब से रब्ता किया। नुसरत साहब को कहा कि आप हमें अपने कुछ चंद एल्बम जो है वो रिकॉर्ड करवाएं, हम आपको उसके पैसे देंगे। खैर नुसरत साहब जो है उसके लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उन्होंने नुसरत साहब और उनकी टीम को एक हॉल में बुलवाया और जब नुसरत साहब और उनकी टीम उस हॉल में गए तो वहाँ बैठे हिंदुस्तान के मशहूर सिंगरों के साथ काम करने वाले, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग बैठे हुए थे। जब उन्होंने नुसरत साहब को देखा तो उन्होंने कहा यार
हमें इनके साथ काम करना पड़ेगा। यार ये पाकिस्तान से लोग आए हैं, पता नहीं कैसे होंगे, क्या गाते होंगे। यानी कि उन्होंने नुसरत साहब और उनकी टीम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। खैर आप और आपकी टीम ने ये भांप लिया कि वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने उन सबको अपने पास बुलाया तो वो जो म्यूजिशियन बैठे हुए थे सारे, वो जब आपके पास आए तो आपकी मीठी मीठी तारीफ़ें करने लगे। ओ जनाब आप पाकिस्तान से आए हैं, ओ हाँ हमने सुना है वहाँ के नान बहुत अच्छे हैं, वहाँ गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो खाता मुझे भाग इतना ही आ रही भर्ती कैसी कर रहे जरा इनको बुलाए ना, हमने ऐसे उतार। अब साथ अब शुरू हो गया, आ जाएगी। चौथा साहब ने वो शुरू किया, कहना गलत तो छुपाना, सही सही कहना। मुझे वहाँ मर गई बस, हमें नहीं पता था। हिंदुस्तान में आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिसमें धड़कन, बैंडेड क्वीन और कारतूस जैसी बेशुमार फिल्में शामिल हैं। आपने अपनी आवाज़ के जादू से उन फिल्मों के अंदर 4 चांद लगा दिए। बैंडेड क्वीन, धड़कन। आप जब एक फिल्म के अंदर काम कर रहे थे तो उसमें एक सॉन्ग था बाबुल, जिसमें एक वालिद अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और अपनी बेटी की शादी करता है और उसकी रुखसती करता है। जब आप ये गाना गा रहे थे तो अचानक आपने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे तक वो लाइन वो गाते रहे और जब वो लाइन आया और रोने लगे वो, तो वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर या सब लोगों ने पूछा कि नुसरत साहब आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है? तो नुसरत साहब ने कहा कि मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, क्योंकि नुसरत साहब अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उस दौर में जो काम हमारी हुकूमतें नहीं कर पाईं वो नुसरत साहब की आवाज़ ने कर दिखाया। आपकी आवाज़ ने दोनों मुल्कों के लोगों को एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया। आपकी आवाज़ ने सिर्फ हिंदुस्तान की आम आवाम को ही अपना दीवाना नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान के सियासतदानों, अदाकारों और यहाँ तक के गाने बजाने वालों को भी अपना दीवाना बना लिया। मैं अपने आप को उनके सामने बहुत छोटा समझता हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ बात भी करूँ। हिंदुस्तान के एक मशहूर अदाकार अजय देवगन कहते हैं कि जब हमारी एक फिल्म कच्चे धागे के ऊपर काम चल रहा था तो कच्चे धागे के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बख्शी साहब, उन्होंने पाकिस्तान से नुसरत साहब को बुलवाया ताकि एक गाना लिखा जाए और इस फिल्म के लिए दिया जाए। खैर नुसरत साहब पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गए और वहाँ कुछ दिनों तक एक होटल में ठहरे रहे। जब बख्शी साहब ने नुसरत साहब को कॉल की कि आप मेरे पास आए और हम ऐसा करते हैं कि वहाँ बैठ के गाना बनाते हैं, लेकिन उन दिनों जो नुसरत साहब की तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनकी टीम ही उन्हें उठाकर पकड़ के वहाँ लेके जाती थी, अदरवाइज़ वो अकेले नहीं जा सकते थे। खैर जब बख्शी साहब ने उनको कॉल की कि आप इस तरह करें मेरे पास आ जाएं, तो नुसरत साहब ने कॉल में उनको कहा कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, आप इस तरह करें आप मेरे पास आ जाएं और हम यहाँ बैठ के जो है वो गाना लिख लेते हैं। तो हुआ ये कि बख्शी साहब ने सोचा यार ये कितना ईगो वाला बंदा है, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने ऐसा किया कि फ़ोन काट दिया। उसके बाद नुसरत साहब जो थे उनके पास कुछ ट्यून्स भेजते कि आप ये ट्यून चेक करें। बख्शी साहब गुस्से में थे, वो ट्यून्स को रिजेक्ट कर देते, वो कहते नहीं सही कोई और बनाओ। उसके बाद फिर बख्शी साहब नुसरत साहब के पास कुछ लिख के गाने भेजते तो नुसरत साहब कहते नहीं इसमें दम नहीं है, आप कुछ और भेजें। और ये सिलसिला जो है वो 20-25 दिन तक चलता रहा। खैर नुसरत साहब ने थक हार के क्या किया, नुसरत साहब ने अपनी टीम को कहा यार तुम इस तरह करो, मुझे उठाओ पकड़ो और बख्शी साहब के पास ले चलो। उस वक्त बख्शी साहब जो थे वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहते थे। नुसरत साहब जब गाड़ी के थ्रू बख्शी साहब के घर पहुंचे, वो सीढ़ियां चढ़ के अपनी टीम के साथ उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। बख्शी साहब ने बाहर आके देखा, रो पड़े, हाथ जोड़ लिए कि मेरा कितना बकवास ईगो था, मैं कुछ और सोच रहा था, आप चलिए मैं आपके साथ वहीं रहूंगा आके। और उन्होंने ये पूरा एल्बम बनाया। हिंदुस्तान के अंदर नुसरत साहब के बहुत सारे गानों को कॉपी किया गया। खुले आम म्यूजिक डायरेक्टर्स ने आपका म्यूजिक कॉपी किया है? वैसे तो क्योंकि यहाँ हमारे कॉपीराइट जो है वो महफूज नहीं है। साडा कलियां जी नहियों लगना सजना तेरे बिना, हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का सुरूर है,
नुसरत फतेह अली खान साहब की संगीत की जो कंपोजिशन थी वो इतनी कमाल की थी कि आज तक दुनिया की तारीख में उससे बेहतर किसी ने नहीं बनाई। उनकी कंपोजिशन आज भी बहुत सारे कवाल, बहुत सारे लोग अपने गानों के अंदर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोज़ी रोटी चलती है। आप एक बहुत बड़े गुलकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा दिल भी रखते थे। असल में हुआ ये कि हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान में एक लड़की की शादी थी। उस लड़की ने कहा कि देखें, मैं जहेज़ नहीं लूँगी, इससे अच्छा ये है कि आप मुझे नुसरत सुनवा दें। वहाँ एक बच्ची की ख्वाहिश थी कि मुझे जहेज़ मत दें, मुझे नुसरत फतेह अली सुनवा दें। उसके जो वालिद थे वो नुसरत साहब के पास आए कि मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि आप मेरी बेटी की शादी में आएँ और संगीत करें। तो नुसरत साहब के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उनके वालिदैन से जो है वो काफ़ी लाख रुपए मांग लिए, लेकिन नुसरत साहब ने अपने सेक्रेटरी को रोकते हुए कहा, नहीं, हम इनसे पैसे नहीं लेंगे, बेटियां सबकी साझी होती हैं, आप इस तरह करें, आप आराम से जाएं, मैं आपकी बेटी की शादी में ज़रूर आऊँगा। फिर वैसा ही हुआ। नुसरत साहब जो है वो अगले ही दिन उनकी बेटी की शादी में गए। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो नुसरत साहब ने उनसे पैसे नहीं लिए, बल्कि उन्होंने 50,000 रुपए अपनी जेब से उस बेटी की खुशी के लिए उसे दे दिए। अगर मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के पीछे नुसरत फतेह अली खान का बहुत बड़ा हाथ है। असल में हुआ ये कि जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी तो वो लगातार जो है वो मैचेस हारती जा रही थी। तो जब वो आखिरी वाला मैच अपना हारी, इमरान खान जो है वो नुसरत साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैच हारने के बाद नुसरत साहब को जब उन्होंने कॉल की, मैंने एक टेलीफोन पर इमरान भाई से ये बात कही कि मैंने कहा मैच हार रहे हैं तो ये कौम तो आपके साथ हमें भी बुरा कह रही है। तो इमरान खान ने कहा, यार आपने सही कहा, आपने एक अच्छी बात याद दिलवाई कि जब भी मैं आपकी कवाली सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे अंदर अजीब सा जोश आ रहा है। जब भी मैच होता तो वो क्या करते, मैच से पहले ड्रेसिंग रूम के अंदर वो नुसरत साहब की कवाली लगा लेते थे, अल्लाहु अल्लाहु। जब वो ये कवाली सुनते तो वो कहते हैं कि हमारी सब मेंबर्स के अंदर एक ऐसा जोश और वलवला आ जाता कि जैसे हम कुछ भी कर लेंगे। फिर जब वो इस जज्बे के साथ मैच खेलते तो वो मैच जीत जाते। उन्होंने कहा कि आपकी कवालियाँ सुनकर हमें जोश पैदा होता था और फिर हम जब खेलते थे अल्लाह की अल्लाह के साथ खेलते, अल्लाह के साथ। All knew that he was going to do it. That's up in the air, he's getting at it, this could be victory, it is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. The momentum in this tournament has grown and grown and grown and they've timed their... इमरान खान नुसरत साहब की शख्सियत से जो थे वो अच्छी तरह वाकिफ थे। वो नुसरत साहब के संगीत को भांप चुके थे। उन दिनों इमरान खान शौकत खानम हस्पताल के लिए फ़ंड रेजिंग कर रहे थे और वो मगरिब के बहुत सारे ममालिक के अंदर जाते और फ़ंड रेजिंग करते और नुसरत साहब को भी अपने साथ लेकर चले जाया करते थे। मगरिब के अंदर जब भी वो कोई शो करवाते तो वो बड़े बड़े लोगों को जो है वो वहाँ पर बुलवाते ताकि शौकत खानम हस्पताल के लिए कंपेन की जा सके। इमरान खान जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो इतना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ हर लम्हा शरीक हूँ। जब नुसरत साहब उन गोरों के सामने कवाली का जलवा दिखाते थे तो यकीन करें वो गोरे कहते कि हमें आज पता चला कि दुनिया के अंदर कवाली जैसी बेहतरीन चीज़ भी होती है। उसके बाद नुसरत फतेह अली खान साहब को मगरिब के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गए। उनका सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फ्रांस का था। जब वो पहली दफ़ा फ्रांस गए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप सोच रहे थे यार उनको हमारी ज़ुबान कैसे समझ आएगी, तो वो क्या करते, वो अपनी कवाली को इंग्लिश में तर्जमा करके अपने पास रख लेते। पहली दफ़ा जब हम परफॉर्मेंस के लिए गए जी, तो हमने वो अपनी गाई हुई कवालियों का तर्जमा इंग्लिश में करवा के पहले उनको सुनाते थे। तो फ्रांस वाले कहने लगे हम पर जुल्म ना करें, आपकी परफॉर्मेंस हमें बता रही है कि आप क्या गा रहे हैं। वाह। फिर उसके बाद जितनी दफ़ा भी नुसरत साहब फ्रांस गए वो कहते हैं कि फ्रांस एम्बेसी के अंदर इतना ज़्यादा रश हो जाता था कि वहाँ के लोग बताते हैं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना रश किसी शो में नहीं देखा जितना नुसरत साहब की कवाली पर हो जाता था। 1985 के अंदर एक फेस्टिवल हुआ जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक आर्ट एंड डांस। उस फेस्टिवल के अंदर दुनिया के कोने कोने से मन्ने तन्ने लोग आते थे, अपना जोहर दिखाते थे और हर फनकार को 20 मिनट का वक्त मिलता था। जब सारे के सारे फनकार अपना जोहर दिखा चुके तो एक फनकार आया अपने कुछ साथियों के साथ। तो जब लोगों ने उनको देखा तो हैरान हो गए।
वो देख रहे थे कि ये लोग कौन हैं और ये अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं। तो जब उस फनकार ने अपने फ़न का मुजाहरा किया तो वहाँ बैठे हर इंसान को अपने आगोश में कर लिया। हर वो इंसान जिसे उनकी ज़ुबान तक समझ नहीं आती थी, उनकी धुन के अंदर मगन हो गया। वो 20 मिनट 4 घंटों में बदल गए, पता ही नहीं चला। नुसरत साहब को दुनिया भर में तकरीबन 40 मुल्कों में गाने का मौका मिला और आपको बहुत सारे इनामात से नवाजा गया, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे बहुत सारे ममालिक शामिल हैं जिन्होंने आपको बहुत सारे इनामात दिए। लेकिन जापान में जब भी आप जाते तो वो कहते कि आप हमारे गौतम बुद्धा का दूसरा रूप हैं। जब भी आप कवाली करते हैं और कवाली करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे देवता ज़मीन के ऊपर उतर आए हों। और बल्कि वो कहते कि हम ऐसा ये महसूस होता जैसे ये आप हमसे हैं, जैसे हमारे देवता जैसे वो इबादत करते थे। नुसरत साहब जब मॉरिस जगह के ऊपर कवाली करने गए तो वो बताते हैं कि दुनिया भर से 1500 लोगों की टीम उनकी कवाली के ऊपर रिसर्च करने आई हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती ये बंदा ऐसा क्या बोलता है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे दिलों के अंदर घर कर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ है जो इस दुनिया की है ही नहीं। ऐसा लगता है कि आवाज़ ये जन्नत से आ रही है और ये आवाज़ हमें अपने रब के साथ जोड़ देती है। उन्होंने कहा कि आपकी मौसीकी में इतना तासुर है, इतना ज़ोर है कि जो लोग खुदा की ज़ात पर यकीन नहीं रखते, आपकी मौसीकी उनको मजबूर कर देती है कि खुदा की ज़ात है। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਮਲ ਵਲੀ ਆ। ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते सीगे। फैसलाबाद के अंदर एक मशहूर पीर था जो कि अली का बहुत ज़्यादा मानने वाला था। वो जब नुसरत साहब के दरवाजे पर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खटखटाया तो नुसरत साहब की बहन जो थी वो बाहर निकली। तो उस पीर ने कहा, अगर आपके पास नुसरत के जो हैं वो जोड़े हों तो मुझे मेहरबानी फरमाकर दे दें। तो उनकी बहन ने कहा, कपड़ों के जोड़े जो हैं वो तो उनकी बेगम जो है वो कनाडा ले गई हैं। तो उस पीर ने कहा, नहीं, जूतों के जोड़े। लेकिन घर में ये लुए खड़े हो गए। मैंने कहा, शादी वो क्या करेंगे आप? कहते हैं हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ रखेंगे। उस पीर ने कहा कि अली के मानने वाले तो हम भी थे, लेकिन आपका भाई अली अली करता हमसे भी आगे निकल गया। अली दा मलंग में ते अली दा, अली दा मलंग में ते अली दा मलंग, अली दा मलंग में ते अली दा, अली दा मलंग में ते अली दा मलंग। नुसरत साहब की आवाज़ को वॉइस फ्रॉम हेवन का नाम दिया गया, यानी कि ऐसी आवाज़ जो जन्नत से आती है। 1988 में मगरिब के एक मशहूर सिंगर पीटर गैब्रियल कहते हैं कि मुझे अपनी फिल्म के लिए एक ऐसी आवाज़ की तलाश थी जिसके अंदर दर्द हो, जिसके अंदर मोहब्बत हो। लेकिन मैंने बहुत सारे मौसीकारों को आजमाया, मुझे ऐसी आवाज़ कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर मुझे एक ऐसी आवाज़ मिली कि जैसे लगता था कि ये आवाज़ इस दुनिया की है ही नहीं, और वो आवाज़ थी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। फिर 1988 ही के अंदर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने पीटर गैब्रियल के साथ मिलके बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों के अंदर काम किया, जिसमें नेचुरल बॉर्न किलर, डेड मैन वॉकिंग और द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट शामिल हैं। ...1990 में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने
माइकल ब्रोक के साथ मिलकर अपने क्लासिकल म्यूजिक को एक नया अमली जामा पहनाया। I mean, he is one of the best singers in the world. उन्होंने माइकल ब्रोक के साथ एक एल्बम बनाया जिसका नाम था मस्त मस्त। मैंने उसको वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ अपने रागों को, क्लासिक रागों को और अपने फोक को उसमें शामिल करके एक नया तजुर्बा किया। नुसरत साहब का नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल है क्योंकि उन्होंने 125 एल्बम में काम किया जो कि आज तक कोई भी कवाल अचीव ना कर सका। कव्वाली तो दुनिया ने की है, लेकिन उन्होंने कव्वाली का रंग ढंग एक अलग कर लिया और बहुत अच्छा किया। इतना बड़ा लयकार मैंने नहीं देखा। इतना इलाका सिकंदर ने अपनी तलवार से फतह नहीं किया जितना नुसरत ने अपनी आवाज़ से फतह कर लिया। उस ज़माने में नुसरत ने जितना नाम पाकिस्तान को अपने म्यूज़िक से दिलवाया, हमारी हुकूमतें ना दिलवा सकी। नुसरत साहब दुनिया भर के अंदर मशहूर हो चुके थे। उनकी कामयाबी का जो सिलसिला था वो जारी था। उनकी किस्मत, उनकी मेहनत दोनों उनका साथ दे रही थी, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी और वो चीज़ थी उनकी सेहत। नुसरत साहब को गुर्दे और जिगर की बीमारी थी जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन नुसरत साहब ने किसी को शो नहीं होने दिया और अपना काम जारी रखा। नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब पाकिस्तान में मौजूद थे तो उनकी जो आखिरी परफॉर्मेंस थी वो दाता साहब दरबार पर थी। आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप जब स्टेज के ऊपर गए तो आप वहाँ जाके गिर पड़े। जब वहाँ पर आपकी टीम के मेंबरों ने आपको उठाया कि नुसरत साहब आप ना गाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नुसरत साहब ने कहा नहीं खान साहब आप ना ही गाएं, अभी तो आप डांस करवा के कहते कोई नहीं, ये आखिरी पता नहीं मेरी आखिरी हो या ना हो, मैंने परफॉर्म करना है। बहरहाल उन्होंने आखिरी परफॉर्मेंस की और उसी तरह ही गाया जिस तरह रूटीन में वो गाते थे। दुख रज रज दादा नु सुनाइए, उसके बाद बीमारी के बावजूद नुसरत साहब ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सारे के सारे लोग जो है वो झूम उठे, सारे के सारे लोग नाच रहे थे। लेकिन उनको क्या इल्म था कि नुसरत साहब अंदर ही अंदर किस चीज़ से लड़ रहे थे। नुसरत साहब की तबीयत जो थी वो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो घर से बाहर तक नहीं निकल सकते थे। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे और उन दिनों उनको लंदन ले जाने की तैयारी हो रही थी ताकि उनका वहाँ जाके इलाज हो। लेकिन नुसरत साहब ने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, अगर मैं वहाँ गया तो ऐसा ना हो कि मेरी डेड बॉडी वहाँ से वापस आए। तो जैसे ही नुसरत साहब ने ये बात की, वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग जो थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बैठे मुझे कह रहे थे भाई मेरी बेगम को बुलाओ, बच्ची को बुलाओ। बच्ची को बुलाया और बेगम को कहा कि बेगम मेरी बेटी का ख्याल रखना, शायद मैं वापस ना आऊं। वाले परेशान हो गए। खान साहब ने ऐसे बैठे हुए थे, उस्ताद फर्रुख फ़तेह अली खान कहते हैं तो उसने जोर से ऐसे हाथ मारा कि या अल्लाह जितनी मुझे तकलीफ है मुझे मौत क्यों नहीं दे देता। हम सब रोने लगे, उनको चुप कराया, वो भी रो रहे थे। वो कह रहे थे मुझे तकलीफ है, आप नहीं जानते, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, मुझे बहुत तकलीफ है। नुसरत साहब जाने लगे तो वो अपने घर को बार बार देख रहे थे। उनका दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने घर को छोड़ के जाऊं। वो कह रहे थे कि क्या पता कि ये आज मेरी आखिरी जो है वो मुलाकात हो, क्या पता ये मैं आखिरी बार अपने घर को देख रहा हूँ। नुसरत साहब को जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके साथ वहाँ पर इकबाल नकीबी मौजूद थे। नुसरत साहब की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर आते वो कहते कि लाइटों को बुझा दो। जैसे डॉक्टर चले जाते तो नुसरत साहब कहते कि लाइट चला दो, मुझसे ऐसे नहीं आराम होता, आप लाइटों को चला के रखें। फिर डॉक्टर आता, इकबाल नकीबी फिर लाइटों को बुझा देता, फिर वो चला जाता, इकबाल नकीबी फिर लाइटों को जला देता और ये सिलसिला जारी रहा। खैर जब डॉक्टर चला गया तो नुसरत साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। तो इकबाल नकीबी भागे भागे गए और डॉक्टर को लेके आए। बार फिर देखा तबीयत खराब, मैं फिर गया डॉक्टर के पास, भागा। मैं कहा डॉक्टर साहब उसकी देखे से डॉक्टर फिर आया, फिर मेरी लाइन लगी रही 5-10 मिनट, आधा घंटा, कभी आऊँ कभी जाऊँ, दिल में मेरे बेचैनी। और जब रात काफ़ी हो गई
तो नुसरत साहब ने इकबाल नकीबी को कहा, यार तुम भी इंसान हो, तुम भी जाके आराम कर लो, मेरे ख्याल से तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। तो इकबाल नकीबी ने कहा, नहीं जी, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, तो मैं नहीं जाऊँगा आराम करने के लिए। लेकिन नुसरत साहब ने काफ़ी इसरार किया, उसने कहा नहीं तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, आप तुम इस तरह करो कि मेरे चेहरे के ऊपर कपड़ा जो है वो रख दो और तुम यहाँ से चले जाओ। खैर उसने ऐसा ही किया, उनके चेहरे के ऊपर कपड़ा किया और वो वहाँ से चला गया। लेकिन इकबाल नकीबी का दिल जो है वो अभी भी बेचैन था। कुछ देर के बाद इकबाल नकीबी दोबारा आया, तो जब उसने नुसरत साहब के चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखा कि नुसरत साहब जो हैं वो इस दुनिया से चले गए थे।